हेलो दोस्तों। आज की कहानी इतनी रोमांटिक है कि आप इसे पूरा सुनना चाहेंगे। मेरा नाम राहुल है और मैं दिल्ली में एक टेलीकॉम कंपनी में इंजीनियर के तौर पर काम करता हूँ। मेरी खूबसूरत पत्नी शालिनी एक मल्टीनेशनल कंपनी में एचआर मैनेजर है और हमारा 1.5 साल का प्यारा सा बेटा आरव हमारी दुनिया है। हमारी लव मैरिज को 3 साल हो चुके हैं और शादी से पहले से ही एक शालिनी के घर आता जाता था। शालिनी का परिवार छोटा और प्यारा है। उनके पिता यानी मेरे ससुर रमेश जी एक रिटायरमेंट बैंक अधिकारी हैं जो अब अपने पुराने दोस्त के साथ मिलकर एक छोटा सा रियल एस्टेट बिजनेस चलाते हैं। मेरी सास अनीता जी एक हाउसवाइफ है और उनकी छोटी बेटी रिया फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही है। ससुर जी ने रिटायरमेंट के बाद अपने पैसे को समझदारी से निवेश किया जिससे उनका परिवार आर्थिक रूप से मजबूत है। अब बात मेरी सास अनीता जी की है। सच कहूँ तो अनीता जी को देखकर कोई नहीं कह सकता कि उनकी उम्र 43 साल है। 5 फुट 6 इंच की हाइट, लंबे रेशमी बाल जो कमर तक लहराते हैं और उनकी गहरी भूरी आंखें जो किसी को भी अपनी ओर खींच लेती है। उनका फिगर इतना परफेक्ट है कि उनकी उम्र का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। हल्का सा मेकअप, साड़ी में उनकी खूबसूरती और वो मुस्कान मानो किसी बॉलीवुड अभिनेत्री से कम नहीं। जब मैंने उन्हें पहली बार देखा था तभी मेरे मन को उनके लिए एक अनकहा आकर्षण जाग गया था, लेकिन रिश्ता और समाज के नियमों में मुझे हमेशा रोक रखा था। शादी के बाद जब हमारा बेटा आरव पैदा हुआ, शालिनी को कुछ महीनों बाद ऑफिस ज्वाइन करना पड़ा। अनीता जी ने खुशी खुशी आरव को देखभाल की जिम्मेदारी ले ली। इस वजह से मुझे रोज़ ससुराल जाना पड़ता था। आरव को छोड़ने और लेने के लिए इन मुलाकातों में अनीता जी से बातचीत बढ़ने लगी और मेरे मन में दबा हुआ आकर्षण फिर से सिर उठाने लगा। मैंने सोच लिया था कि एक दिन अपने दिल की बात कहूँगा, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। एक दिन ससुर जी और अपने किसी रिश्तेदार की शादी के लिए मुंबई जाना पड़ा। रिया भी उनके साथ थी और घर में सिर्फ मैं और अनीता जी रह गए। उस दिन ऑफिस में कुछ ज़रूरी काम था और शालिनी को देर तक रुकना पड़ा। मुझे और अनीता जी को कुछ सामान लेने के लिए मेरे घर जाना था। अनीता जी को पता था कि मेरे घर में सामान कहाँ रखा है। हम किचन में कुछ डिब्बे लेने गए, तभी अचानक एक ज़ोरदार आवाज़ आई। मैं दौड़ा तो देखा अनीता जी परस पर गिर चुकी थी। वो अलमारी से डिब्बा निकाल रही थी और शायद पैर फिसल गया। उनके टहकने में चोट लगी थी और वो दर्द से करहा रही थी। मैंने तुरंत उन्हें सहारा देकर उठाया और पास के सोफे पर बिठाया। उनके मुलायम हाथ मेरे कंधों पर थे और उस पल में मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। उनकी साड़ी के पल्लू थोड़ा सा सरक गया था और उनकी कमर की हल्की सी झलक ने मेरे मन को बेकाबू कर दिया। मैंने पूछा, मम्मी जी आप ठीक हैं? उन्होंने हल्की से मुस्कान के साथ कहा, हाँ राहुल, बस पैर में दर्द है, कोई मलहम मिल जाए तो अच्छा हो। मैं दौड़कर मलहम ले गया। अनीता जी ने कहा, राहुल मेरे ठकने और घुटनों में दर्द है, क्या तुम मलहम लगा दोगे? पहले तो मैं हिचकिचाया, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो मुझे परख रही हो। मैंने हिम्मत जुटाई और कहा, हाँ मम्मी जी कोई बात नहीं। मैंने उनके पैर में धीरे से अपने हाथ को लिया और उनके पैर इतने नाजुक और मुलायम थे कि मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने मलहम लगाना शुरू किया। धीरे धीरे उनके ठकनों पर मालिश करते हुए मेरी उंगलियां उनके पैरों पर फिसल रही थी और हर स्पर्श के साथ मेरे दिल में एक तूफान सा उठ रहा था। अनीता जी ने आंखें बंद कर ली थी और उनके चेहरे पर राहत की सांस साथ साथ एक हल्की सी मुस्कान थी। मैंने पूछा, अब कैसा लग रहा है? उन्होंने आहिस्ता से कहा, राहुल तुम्हारे हाथों में जादू है, बहुत अच्छा लग रहा है। उनकी आवाज़ में एक नरमी थी जो मेरे दिल को एक गहराई तक छू गई। मैंने हिम्मत करके कहा, मम्मी जी अगर आप कहें तो घुटनों पर भी मलहम लगा दूं। वो हंस पड़ी और बोली, क्यों राहुल, टखनों पर तो इतना संकोच कर रहे थे, अब घुटनों
पर इतनी जल्दी तैयार कैसे हो गए। उनकी इस बात ने मुझे चौंका दिया, लेकिन उनकी आंखों में शरारत और नज़ाकत का मिश्रण था। मैंने हंसते हुए कहा, बस आपकी तकलीफ़ दूर करना चाहता हूँ। उन्होंने मलहम मेरे हाथ में दे दिया और मैंने उनकी साड़ी को हल्का सा ऊपर किया और उनके घुटनों पर मालिश करना शुरू की। मेरी उंगलियां उनके मुलायम घुटनों को गोल गोल घुमा रही थी और हर स्पर्श के साथ माहौल और गर्म हो रहा था। अनीता जी ने फिर से आंखें बंद कर ली और उनके चेहरे पर एक गहरी संतुष्टि थी। कुछ देर बाद मैंने धीरे से पूछा, अब कैसा लग रहा है मम्मी जी? वो बोली, राहुल मुझे मम्मी जी मत कहा करो, बस अनीता कहो। यह सुनकर मेरे दिल की धड़कनें और तेज हो गई। मैंने हिम्मत करने के कहा, अनीता आप सच में बहुत खूबसूरत हैं। वो मुस्कुराई और बोली, राहुल तुम भी कुछ कम नहीं हो, लेकिन ये 20 मिनट में हमें सब कुछ संभालना होगा। उनकी इस बात ने मुझे समझा दिया, वो भी मेरे दिल की बात समझ चुकी थी। उस पल में कमरे में सन्नाटा था, सिर्फ हमारी सांसों की आवाज़ और एक अनकहा जज्बा। तभी मेरा फ़ोन बजा। शालिनी का कॉल था। उसने पूछा, राहुल कहाँ हो, देर हो रही है। मैंने जल्दी से कहा, बस 5 मिनट में आ रहा हूँ। फ़ोन रखने के बाद मैं अनीता जी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और वो बोली, राहुल आज तुमने जो किया वो मैं कभी नहीं भूल पाऊँगी। ये मेरे लिए एक नई शुरुआत है। मैंने कहा, अनीता आपकी खुशी ही मेरा फ़र्ज़ है। वो हंसी और बोली, फ़र्ज़ नहीं राहुल, ये दिल से दिल की तक की बात है। हम तैयार होकर निकल पड़े। रास्ते में मेरे मन में बस यही था कि रिश्ते कभी कभी अनकहे एहसासों में नए मायने रखते हैं। पर घर पहुंचकर शालिनी ने पूछा, इतनी देर क्यों लगी? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बस माँ का ख्याल रख रहा था। वो बिना कुछ कहे मुस्कुरा दी। उस रात मेरे मन में एक अजीब सी शांति थी। शायद कुछ रिश्ते शब्दों से परे सिर्फ एहसासों में बसते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी। आपकी राय क्या है कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और